नमस्कार दोस्तों, ये हमने ट्रेड लिया है अभी 9 बज के 18 मिनट हो रहे हैं। 89 पे हमने बाय किया था इसको। देखते हैं इसमें टारगेट आता है कि नहीं आता है। 79 का एसएल है और 114 का टारगेट है। निफ्टी में 25,900 की कॉल है और 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर में ट्रेड में दिया है। निफ्टी 50 में 25,900 की कॉल है। 89 पे बाय किया है। एसएल 79 10 पॉइंट का एसएल है और टारगेट 114 मतलब 24 पॉइंट का। 89 90 25 पॉइंट का हमारा टारगेट है। देखते हैं टारगेट आता है कि एसएल होता है। देखते हैं 9 बज के 19 मिनट हो रहे हैं सुबह के। 91 पे आ गया है। 89 से 91 इसलिए भी निकालता है 91 के तो 50% हो जाएगा है। 100 102 टारगेट आने वाला है दोस्तों। 103 101.05 इस ट्रेड का लॉजिक हम अभी डिस्कस करेंगे। एक से एक पे चल रहा है और 114 का हमारा टारगेट है। इसमें 25 पॉइंट का टारगेट है। 10 पॉइंट का एसएल था। तो देखते हैं हमारे टारगेट पे आता है नहीं। ट्रेड का लॉजिक है, सिंपल लॉजिक है। मैं आपको बताता हूँ 25,900 का कॉल है, इसको ट्रेड चल रहा है। इस ट्रेड का लॉजिक मैं बताता हूँ आपको। इस ट्रेड का लॉजिक है, हम पीछे जाते हैं, ऑप्शन के चार्ट पे चलते हैं। ये इस पे चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो निफ्टी के चार्ट पे हमने ये लेवल मार्क कर रखा था। देखिए मार्केट हुआ 25,843 पे ओपन हुआ था और ओपन होने के बाद मार्केट ईएमए के ऊपर ओपन हुआ, एक बुलिश कैंडल क्लोज किया और वीवैप के भी ऊपर क्लोज किया था। वीवैप वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस होता है, उसके ऊपर ही क्लोजिंग दिया था और यहाँ से बुलिश कैंडल दिया था। तो हमने ईएमए पर भी, ईएमए अपना 30 डिग्री से ऊपर एंगल में था और वीवैप के ऊपर क्लोजिंग हुआ था फर्स्ट कैंडल। तो इस बेस पे हमने ये ट्रेड लिया है। बिल्कुल सिंपल सा ट्रेड है। तो अभी हमारा ट्रेड चल रहा है। देखते हैं टारगेट देता है कि एसएल देता है। तो यदि आपको भी इस प्रकार के ट्रेड में इंटरेस्टेड है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार के ट्रेड्स लेने के लिए और सीखने के लिए, प्रॉफिटेबल बनने के लिए। यदि आप भी लॉस में है तो 100% यहाँ से प्रॉफिटेबल बना जा सकता है। एक सिंपल ट्रेडिंग करके, सिंपल रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना है और ट्रेडिंग को बिल्कुल सिंपल रखना है। तो सिंपल सा लॉजिक था, आपको पता होना चाहिए। कोई भी ट्रेड आप ले रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों ले रहे हो उस ट्रेड को, है ना। उस ट्रेड को आपने किस बेस पे लिया है और लिख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए। कॉपी में नोट करके रखना है कि ऐसा ऐसा होगा तो मैं ट्रेड लूंगा और जब वो सीन बने तो आप ट्रेड लीजिए। अब फिर वेट कीजिए तो ऐसा लिया टारगेट। उससे आपको क्या है कि कंफर्म रहेगा कि मैंने ट्रेड क्यों लिया था। मेरा ये सीन था, सीन 1 सीन 2 सीन 3। आप कितने सीन पर ट्रेड लेंगे वो आप कॉपी में नोट कर लीजिए कि मेरा सीन 1 ये सिनेरियो बना तो मैं ट्रेड लूंगा, ये सीन 2 ये सिनेरियो बनेगा तो मैं ट्रेड लूंगा, सीन 3। इस प्रकार से 4-5 सीन जिस पे आप ट्रेड लेते हैं वो लिख लीजिए, है ना। लिखने के बाद और जब भी उस प्रकार का जब तक नहीं आता है तब तक ट्रेड मत लीजिए। तो आप ओवर ट्रेडिंग से भी बच जाएंगे और जैसे वो सिनेरियो बनता है 100% तो आप उसमें एंटर कर जाएंगे। तो उसमें यदि आपका एसएल भी हिट हो जाएगा, लॉस भी हो जाएगा तो आपको दुख नहीं होगा। और जब आप इसी प्रकार से उस सिनेरियो को लिखेंगे और उसी सिनेरियो पर ट्रेड लेंगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि भाई मैं कितने परसेंट मेरा ट्रेडिंग सही है। 80% मेरा एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी का, कि 90% है कि 50% है। और यदि आपकी स्ट्रेटजी 40% भी एक्यूरेट है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं यदि आप रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हैं। तो अभी हमने इस ट्रेड में देखिए 10 पॉइंट का एसएल रखा है, 89 पे एंट्री किया है, 89 79 का एसएल 10 पॉइंट का और टारगेट हमारा कहाँ है 114 25 पॉइंट का टारगेट है ना। तो ट्रेड का लॉजिक हमने बता दिया है। कैंडल फर्स्ट कैंडल अच्छा बुलिश बनाया था। प्रीमियम का चार्ट पे जो 9 ईएमए और 15 ईएमए लगा है तो उसको पूरा 9 ईएमए और 15 ईएमए का एंगल जो है 30 डिग्री से ऊपर है और वीवेप के ऊपर क्लोजिंग की है पहली कैंडल। तो इसी बेस पे हमने ट्रेड को, ये हमारे सिनेरियो में आया और इसी बेस पे हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। बस अब हम इसको होल्ड किए हुए हैं। अभी हमारा या तो टारगेट देगा या फिर ऐसे हिट कर देगा। अभी हमारा, अभी हमको 1:1 मिल रहा है तो 1:1 मिल के हम एसएल को कॉस्ट पे कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं नहीं करना चाहता कॉस्ट पे, क्योंकि एसएल मैं नहीं चाहता कि भाई मेरा एसएल हिट करके और फिर मार्केट मेरे टारगेट पे पहुंचे। अभी मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कॉस्ट टू कॉस्ट करने से जो हमारा 15 ईएमए आपको दिख रहा है जो रेड कलर में है 15 ईएमए है, तो 15 ईएमए मेरे एसएल के नीचे था अभी। तो वहाँ से भी सपोर्ट लेने आ गया 15 ईएमए का तो मेरा तो एसएल हिट हो जाएगा। इसलिए मैं अभी कॉस्ट पे एसएल नहीं ला रहा हूँ। कॉस्ट पे एसएल मैं कब लाऊंगा, जब ईएमए हमारा जो 15 ईएमए है थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, मेरे कॉस्ट प्राइस से ऊपर और ऊपर ट्रेड करेगा, तब मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगा के आराम से अपने टारगेट के लिए वेट करूंगा। ठीक है, तो तब तक हम अपने टारगेट पे हैं और यदि अच्छा सिनेरियो बनता है तो हम फर्दर अपना टारगेट को बढ़ा भी सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट करके। लेकिन अपना टारगेट है अभी 114 का। देखते हैं टारगेट हिट होता है या अभी 50% चांस है कि टारगेट हमारा हिट हो सकता है, 50 to 60%। ये मेरा पहला ट्रेड है जो मैंने लिया है, चल रहा है। अब तो बताइए टारगेट ट्रेड में टारगेट आएगा कि एसएल आएगा। वेरी गुड, 106 बहुत अच्छा। 106 9 बज के 27 मिनट हो रहे हैं। 106 27 अक्टूबर का दिन है आज। चलो चलो निफ्टी टारगेट दे दे। फर्स्ट ही ट्रेड में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा। हमारा टारगेट ओनली 25 पॉइंट का टारगेट है हमारा। देखते हैं 89 से 114 का हमारा टारगेट है। 109 ऑलमोस्ट हमारा टारगेट हिट होने वाला है और ये और भी ऊपर जा सकता है दोस्तों, लेकिन हम अपने टारगेट पे एग्जिट कर लेंगे इससे। ठीक है, बहुत अच्छा। 110 पे पहुंच गया दोस्तों। 89 से 110 मतलब 20 पॉइंट अभी हमको मिल रहे हैं। 20 पॉइंट मतलब 1:2 हमारा कंप्लीट हो गया। 10 पॉइंट का एसएल पे 20 पॉइंट हमको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो लोग सेफ होते हैं वो अपना आधा क्वांटिटी बुक कर सकते हैं और आधा क्वांटिटी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल करके होल्ड कर लीजिए लंबा ट्रेड के लिए।
तो देखते हैं ऐसे हम उस पर देखते हैं पहले इंडेक्स के चार्ट पे कहीं कोई सपोर्ट तो नहीं है, रजिस्टर तो नहीं है, जिससे हम यदि रजिस्टर कहीं फेस कर रहा होगा तो हम अपने ट्रेड को एग्जिट कर लेंगे। चलिए अभी तो काफ़ी दूर है रजिस्टेंस इसका, आई थिंक ये हमारा टारगेट हिट कर देगा, तो इसीलिए हम ट्रेड को होल्ड करते हैं। 107 पे आ गया और टारगेट तक होल्ड करते हैं 111। अभी रजिस्टेंस थोड़ा ऊपर है तो देखिए वापस हो रहा है, कोई बात नहीं, देखते हैं। हम 20 पॉइंट पे मिल रहा है और 20 पॉइंट पे आधी क्वांटिटी हम लोग बुक कर लेते हैं यहाँ पर और एसएल को कॉस्ट पे लगा देते हैं। ठीक है, चलिए होल्ड करते हैं, देखते हैं टारगेट होता है कि एसएल होता है। ये मेरा पहला ट्रेड है आज का, तो मोबाइल से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ दोस्तों, धन का प्लेटफॉर्म है ये, मोबाइल से ही मैं ट्रेड कर रहा हूँ। तो आप लोग भी इस प्रकार से ट्रेड करना चाहते हैं तो मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें मैं ये अपना ट्रेड अपडेट करता हूँ। और दूसरा, आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें मैं बहुत सारी लर्निंग वीडियो डालता रहता हूँ। क्या मेरी स्ट्रेटजी है जिससे मैं ट्रेड करता हूँ तो वो भी मैं शेयर करता हूँ। तो अभी 108 111 तक चला गया है दोस्तों, 111 तक हमारा थोड़ा सा टारगेट बचा है और मैं नहीं चाहता कि पहले निकलूँ, क्योंकि रिस्क रिवार्ड है, सिंपल सा है कि या तो टारगेट लेना है या फिर ऐसे लेके निकल जाना है। अभी भी खैर 1:2 हमारा पूरा हो रहा है टारगेट, देखते हैं क्या लगता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा तो मैं इस वीडियो को अपलोड करूँगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप देखिएगा और फिर कमेंट में बताइएगा कि टारगेट ऐसे निकलना चाहिए था कि नहीं निकलना चाहिए था, लेकिन यहाँ से रिवर्स होगा तो बहुत ही बेकार लग रहा है। आई थिंक टारगेट दे देगा, इस बार दे देना चाहिए। गो 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 रिकी गो, एक और कैंडल दे देगा तो हमारा टारगेट आ जाएगा, बस रिवर्स ना हो यहाँ से। 111 यहाँ पर रेजिस्टेंस फील कर रहा है तो हम यहाँ पर स्ट्रेट को चलो, और हमारा टारगेट 112 113, कम ऑन कम ऑन 113। चलिए ये हमारा फाइनल टारगेट हिट हो गया है तो जब से ये मेरा पहला ट्रेड था आज का, और जैसे ही कोई नेक्स्ट ट्रेड बनता है तो दोबारा मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, ये हमारा टारगेट देखिए लगभग हिट हो गया है ना, ये देखिए 114 और वही हिट हो गया, 114.50 टारगेट हिट हो गया हमारा, 25 पॉइंट का टारगेट हिट हो गया देखिए। और इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक हमने बता दिया था कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, वीवेप के ऊपर अच्छा क्लोजिंग दिया था पहला कैंडल 1 मिनट का, और प्रीमियम के चार्ट पे भी हमारा ईएमए क्या था, 30 डिग्री से ऊपर था और वीवेप के ऊपर क्लोजिंग था। तो इस बेस पे हमने ट्रेड में एंटर किया था, सिंपल 10 पॉइंट का एसएल था और 25 पॉइंट का टारगेट हमने अचीव किया है इसमें। तो ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रेड कोई बनता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ।